हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर के माध्यम से हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट शिक्षण शास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और उसका ये भाग नंबर फर्स्ट है। इसको हम टोटल 3 भागों में कंप्लीट करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चनों को। और ये शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मैक्सिमम आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप ये इसके मात्र 3 ही लेक्चर आएंगे और 3 लेक्चरों को आप जरूर ध्यान से देखें और इतने क्वेश्चन जरूर कर ले, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ठीक है, मतलब बच्चों में सबसे पहले किसकी बात हो रही है, सामाजिक भावना का विकास करना है। तो इनमें से कौन सा माध्यम सर्वोत्तम है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन कराना। सेकंड है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन कराना। थर्ड है बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। और फोर्थ है विद्यालय में बाल मेला आयोजित कराना। ठीक है, तो देखो सामाजिक भावना का विकास करना है मेन उद्देश्य। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर, कि बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार कराना। हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार कराना बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए एक सर्वोत्तम प्रयास होगा। ठीक है, बाकी आपके अलग अलग जो बोल सकते हैं कि अपने व्यू के अनुसार अलग अलग चीज़ें हो सकती है, पर इसका राइट आंसर सी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, जो इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है गतिविधि आधारित कक्षा। सेकंड है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा। थर्ड है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियां पर आधारित कक्षा। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यार इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, गतिविधियां आधारित होनी चाहिए क्या, इन्वायरमेंट की हमारी कक्षा। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, की पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित क्षेत्रों का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ठीक है, यदि आप एक शिक्षक है और आपको खोज संबंधित, ठीक है, खोज संबंधित क्षेत्रों का विकास करने हेतु शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा। सेकंड है ऐसा पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे। और थर्ड है ऐसा पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो। और फोर्थ है ऐसा पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कि पर्यावरण कक्षा में विद्यार्थियों को खोज संबंधित क्षेत्रों का विकास करने के लिए हम करेंगे क्या, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, इनको पढ़ाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, जो पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में क्या शामिल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभव। सेकंड ऑप्शन है स्कूल का वातावरण। थर्ड है उपयुक्त पाठ्यक्रम। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, कि पर्यावरण पाठ्य चर्चा में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण और उपयुक्त पाठ्यक्रम, तीनों चीज़ें शामिल होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, की प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। ठीक है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके घटक क्या है, सभी जीव। सेकंड ऑप्शन है भौतिक कारक। थर्ड ऑप्शन है जलवायु कारक। और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, की पर्यावरणविद के अनुसार प्रकृति में सभी जैव तथा अजैव तत्वों के समुच्चय को प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल किया जाता है। अतः सभी जीव भू प्राकृतिक एवं जलवायु कारक प्राकृतिक पर्यावरण के घटक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है परिवार से। सेकंड है विद्यालय से। थर्ड है सांस्कृतिक केंद्र से। और फोर्थ होगा धार्मिक केंद्र से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, परिवार से। हम ये बोल सकते हैं कि जो बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ बच्चा कहाँ से सीखता है, तो परिवार से सीखता है। ठीक है, परिवार में जो अपनी चीज़ें आसपास देखता है। और सामाजिकरण मतलब एक परिवार में कैसे रहना है, उनके क्या हाव भाव है, उनके क्या त्यौहार है, क्या कस्टम है, वो सारी चीज़ें पहला पाठ वही होता है एक बच्चे का। वो कहाँ से सीखता है, तो परिवार से सीखता है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों से झगड़ा करता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, एक बच्चा है जो कि अब सहपाठियों से झगड़ा करता है, तो आप उसे क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है आप बच्चों को सजा देंगे, तो यार ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। सेकंड है आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता, ऐसा आपको काम करना ही नहीं है। थर्ड है आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा कि यदि आप एक टीचर की भांति किसी विद्यालय में कार्यरत है या पढ़ा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कोई भी अगर घटना घटे तो उसके सबसे पहले कारण का ही पता करना है, उसके बाद आप निराकरण करेंगे। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। ठीक है, मतलब अधिकतर प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है। ठीक है, वह शरारती है। सेकंड ऑप्शन है वह अधिक जिज्ञासु है। थर्ड ऑप्शन वह असामान्य है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वह प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि अगर एक बच्चा प्रायः हर एक चीज़ जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें और बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो वो उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो क्या है कि जिज्ञासु है, और बच्चे टीचर होने के नाते आपको तुरंत ही उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां कि शिक्षकों को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई शिक्षक है तो शिक्षकों को स्पेशली ज्ञान होना चाहिए। तो अध्यापन विषय का बाल, ठीक है, मतलब अध्यापन विषय का होगा वैसे तो अध्यापन विषय का। सेकंड हो जाएगा मनोविज्ञान की शिक्षा होगा ये। और थर्ड हो जाएगा संहिता का। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब अध्यापन जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसका भी, और एक बाल मनोविज्ञान का या बाल विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यार कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा है उनका मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा। सेकंड ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। और थर्ड ऑप्शन है गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक होते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे एक अच्छी उनमें क्या कमी रह गई वो चीज़ें भी पता चलते रहेगी, और उन्हें क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करानी है वो सारी चीज़ें पता लगते रहेगी टीचर को, और ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट वो कराते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सेकेंड होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिक्षण की होगा, है ना, शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सेकंड हो जाएगा शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक और शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि शिक्षा के खेल विधि आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। हम ये बोल सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण आवृत्ति व प्राथमिकरण। ठीक है, पूर्ण आवृत्ति, वैसे ये पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत लिखा है, ये होगा पुनरावृत्ति व प्राथमिकरण। सेकंड हो जाएगा मास्टरी लर्निंग। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विस्तारित। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना समय का सदुपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर विस्तारित। ठीक है, तो ईवीएस के अच्छे गृह कार्य की मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, तो विस्तारित होना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि ईवीएस के अच्छे गृह कार्य की विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना का पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जिसके कारण उक्त विषय पर भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं उपायों का पूर्ण अभ्यास संभव हो सके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा
में होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। सेकंड हो जाएगा अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। और थर्ड हो जाएगा संकल्पना के विस्तृत व्याख्या पर। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अधिक एकाग्रता पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो यार पहले क्वेश्चन पे देखो, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य चर्चा कैसी होनी चाहिए। तो ईवीएस पाठ्य चर्चा कैसी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की आसपास की खोज के अवसर प्रदान करना। मतलब हम ईवीएस में जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो उसे बच्चों को आसपास दिखनी चाहिए, जिसमें वो चीज़ें समझे और जो चीज़ें वो देखेगा वो आसानी से सीखेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आसपास की या आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, इस प्रकार की ईवीएस पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि कक्षा 5, ठीक है, कक्षा 5वीं की बात हो रही है। कक्षा 5वीं ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में, ठीक है, किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग के नीचे दिया गया कथन है। ठीक है, सोचिए और चर्चा कीजिए भाग के नीचे दिया गया कथन है। यदि आपके गांव तथा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल व डीजल ना हो तो क्या होगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन एक 5वीं क्लास की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल व डीजल उपलब्ध ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये प्रश्न किस ओर इंगित करता है ये हमें बताना है आंसर में। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। सेकंड है छात्रों को पेट्रोल डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु संकल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और फोर्थ हो जाएगा पेट्रोल व डीजल के बारे में जागृति उत्पन्न करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर कि यदि यार हमें ऐसा कुछ एक प्रश्न दिया है 5वीं क्लास में कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल व डीजल ना मिले तो क्या होगा, तो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु संकल्पना। ठीक है, मतलब हम एक इस क्वेश्चन को अगर हमारे सामने रखा है तो इससे क्या होगा, हमारे वास्तविक जीवन में चिंतन होगा कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, तो बच्चा यहाँ सोचने पे मजबूर होगा, सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा मिलेगी। यार जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार की सोच एक डेवलप होगी बच्चों में। इसीलिए ऑप्शन इस आधार पर सी सही होगा। अगला देखते हैं कि ईवीएस की पढ़ाई, ठीक है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सेकंड हो जाएगा विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। थर्ड हो जाएगा प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यार इसका राइट आंसर की। ठीक है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अगर हम करा रहे तो क्यों करा रहे, तो विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पढ़ाई का प्राथमिक स्तर। ठीक है, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में जोड़ लेता हूँ कि ईवीएस, ठीक है, ईवीएस पढ़ाई का प्राथमिक स्तर का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जो ईवीएस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विषय की मूल संकल्पना विकसित करना। सेकंड है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। थर्ड ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र रूप से हस्तचित्र क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। ठीक है यार, तो देखो ईवीएस का प्राथमिक स्तर पर अगर हम पढ़ा रहे तो उसका मुख्य कारण यही है कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली जो ईवीएस है विद्यार्थियों को विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करना ही मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्तर में ईवीएस को रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को वृक्षों की संरचना की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यार क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक बार वीडियो रोक लो और इसे अच्छे से पढ़ लो। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वृक्षों का नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित कराना।
सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को एक रक्षक को, सॉरी ये रक्षक होगा, वैसे वृक्ष होगा, है ना, ठीक है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। और फोर्थ ऑप्शन है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो यार क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को वृक्षों की संरक्षण की संकल्पना के बारे में, ठीक है, वृक्षों का संरक्षण करना, उसकी संकल्पना के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए क्या करना, क्या उपयुक्त नहीं है, ऐसा क्या उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि बच्चों को लकड़ी का गट्ठर दिखाएंगे, ये उपयोग नहीं है, उपयुक्त नहीं है। पहला क्यों सही है, क्योंकि बच्चे जब वृक्षों संबंधित लेखन प्रतियोगिता का आयोजित करेंगे तो इसमें बच्चे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें सीखेंगे। बच्चों को बताएंगे कि यार अगर एक पेड़ लगाते हैं आप, ठीक है, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर एक जाएगा, एक वृक्ष को लगाकर उसकी देखभाल करने का प्रोत्साहित करेंगे तो भी बच्चा सीखेगा। और वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे तो भी बच्चा सीखेगा, परंतु एक लकड़ी का गट्ठर दिखाने से एक संरक्षण को नहीं सीखेगा बच्चा। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षिका ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी की सामाजिक कुशलता में सुधार लाना। सेकंड है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, और वैसे जोड़ना होगा, तोड़ना। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित कराना। और फोर्थ ऑप्शन है जल के स्रोत के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान की वृद्धि करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित कराना, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। यदि आप पर्यावरण के शिक्षक हैं तो चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए अगर आप बच्चों को ले जा रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा के गुणवत्ता, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। सेकंड है शिक्षार्थियों को मजा व आनंद दिलाना। थर्ड ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी अनुभव को उपलब्ध कराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव को उपलब्ध कराना। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20वां कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने को निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने को निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा उद्देश्य जिससे इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा ऐसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराने योग्य बनाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि इसे विद्यार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यास पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। और थर्ड हो जाएगा इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में जोड़ने की योग्यता बनाना चाहिए। और थर्ड हो जाएगा इसे बच्चों की सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। मतलब देखो क्वेश्चन एक बार और समझ लो, अगर आपने आंसर नहीं लगाया होगा तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो उद्देश्य हमारे क्या क्या है, तो यार देखो उद्देश्य हमारा डी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना है बच्चों को। थर्ड भी सही है यहाँ पर कि एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ाने योग्य बनाना है, ये भी सही है। थर्ड इसका सेकंड भी सही है, विद्यमान विचार और अभ्यास पर प्रश्न करने योग्य बनाना। पहला वाला ही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर होगा क्योंकि इसने पूछा कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो पहला उद्देश्य नहीं है, इसीलिए पहला होगा राइट आंसर। ऐसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराना। तो सही शब्दावली और परिभाषा याद कराना ये कि हिंदी और संस्कृत भाषा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर शब्दावली का ज्ञान और परिभाषाओं को याद किया
जाता है, जबकि अदर सब्जेक्टों में यहाँ पर उनका एक मानसिक विकास किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां कि पर्यावरण अध्ययन के शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, सेकंड है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, थर्ड ऑप्शन है सामाजिककरण को बढ़ावा देना और फोर्थ है टीम भावना को बढ़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण अगर हम भ्रमण पर ले गए हैं तो हम बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब जो चीज़ हम क्लास में बताते हैं, पुस्तकों में दिखाते हैं, उनका ये प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेगा बच्चा जब भ्रमण पे जाएगा तब। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि सतत व व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, जिसे CCE कहा जाता है, सतत एवं व व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों ने कितना सीखा, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है उसे जानने के लिए। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थी की परीक्षा का आवश्यक वह नहीं होता है। और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए, ठीक है। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर बनी रहे, इसीलिए हम CCE कराते हैं, जिससे एक बच्चा रेगुलर पढ़ते रहता है और उसे रेगुलर परफॉर्म करने का मौका मिलते रहता है, ठीक है, और इससे परीक्षा का भय भी नहीं रहता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा घर में शिक्षार्थी को व्यस्त रखना, सेकंड हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, सेकंड है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, ठीक है। तो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर की अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगर हमने कोई गृह कार्य दिया है बच्चों को तो उसमें उसके अधिगम, मतलब उसके जो सीखने के गुण है उसमें विस्तार होना चाहिए और उसको एक अवसर मिलना चाहिए कुछ नया सीखने का। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, ठीक है, मतलब प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम जो भी हमारी कक्षा में कोई पाठ्य चर्चा या हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं जो चर्चा कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, तो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही है, पर हमसे जो नहीं है वो पूछा है, ठीक है। सेकंड, यहीं पर सेकंड ऑप्शन देखें तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान व कौशल से लैस करना चाहिए, ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, उससे पहले हम थर्ड पढ़ लेते हैं। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम कोई जो भी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं क्लास में तो उसमें ये गुण होना चाहिए कि विद्यार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ये भी सही है। और फोर्थ यहाँ पर दे रखा है कि उसे विद्यार्थियों को पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही है, परंतु उसने पूछा था कि कौन सा आवश्यक नहीं है, या अगर हम पाठ्य चर्चा कर रहे हैं क्लास में तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान व कौशल से लैस करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों को एक सकारात्मक एक अच्छा विकास
अगर अच्छा ज्ञान होगा हमारे इन्वायरमेंट के बारे में तो उसका स्वर्णिम भविष्य होगा, ये सत्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान दिया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अधिक संख्या में प्रश्नों को शामिल करने के लिए, सेकंड है विषय को आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, थर्ड है चिंतन और विश्व के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और लास्ट ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि तकनीकी शब्दावली को परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। चिंतन और विश्व के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, मतलब एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चे विश्व स्तर पर, ठीक है, चिंतन और विश्व स्तर पर विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से नहीं है, ठीक है। ऐसा क्या कारण है जो कि नहीं है, ठीक है, मतलब नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ऐसे कौन से कारण है जो कि कहानियों और कविताओं को सम्मिलित करने का है, परंतु इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि विद्यार्थियों में कल्पनाशील और सृजनशीलता योग्यता को बढ़ाना, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमने पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानी को शामिल करा है तो उसमें कल्पनाशील और सृजनशीलता बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है विषय के प्रति रुचि का विकास होगा, तो यार ये भी बिल्कुल सही है। अगर हमने कहानी और कविताएं शामिल करी तो रुचि का विकास हो गई। और थर्ड है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलना। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल यार हम कोई चीज़ पढ़ा रहे तो आनंद भी आना चाहिए और मजा उपलब्ध कराने के लिए कविता और कहानी जोड़ा, मतलब ये पहला, दूसरा और चौथा सही है, परंतु उसने कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर कि नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलना। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक अच्छी पाठ्य चर्चा में बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, ठीक है। तो यार पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। सेकंड हो जाएगा शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। थर्ड हो जाएगा विषय और एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। और फोर्थ हो जाएगा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि शिक्षिका कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को, ठीक है, कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को जानवरों और जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। सेकंड है विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का उपयोग करना। थर्ड हो जाएगा विभिन्न जानवरों के चित्र को श्यामपट्ट पर बनाना। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्में दिखाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि अगर जानवर हमारे साथी, यह अगर हम कक्षा थर्ड वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जानवर और उनकी उपयोगिता पर फिल्म अगर दिखाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि बच्चा जो चीज़ देखता है, जो उसे सुनता है, जो उसे रोचकता मतलब एक खुशी देता है, उसे वो ज़्यादा दिन तक और याद रखता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका राइट आंसर कि उस पर आधारित हमें फिल्में प्रदर्शित करना चाहिए। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30वां, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों कथन का प्रयोग करना आवश्यक है, ठीक है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताएं और कहानियां कथन का प्रयोग करना आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पाठ में आनंदमयी और रोचक बनाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संचार
की प्रकृति खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना। और थर्ड हो जाएगा शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं पर ध्यान रखने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही दिशा में विद्यार्थियों के ऊर्जा का सारणीकरण करने के लिए। ठीक है, तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर, ठीक है, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संचार की प्रवृत्ति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता बढ़ावा देना। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।